अगर आपके हब में प्ले है तो आप इन दोनों नट को एडजस्ट करके उसे बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हो। बट अगर आप साइकिल को रफ यूज़ करते हो, उसे रेगुलरली मेंटेन नहीं करते हो, तो आपको ये प्रॉब्लम बार बार होगा। तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करना चाहता हूँ आप एक सील बेयरिंग हब में अपग्रेड कर लो। बट वो महंगा है, तो आप अपने रेगुलर हब को सील बेयरिंग हब में कन्वर्ट कर सकते हो। आप उसे कैसे कर सकते हो इस वीडियो में मैं एग्जैक्टली वही दिखाने वाला हूँ। इसके लिए आपको आवश्यकता होगा इस प्रकार का एक सील बेयरिंग और एक्सेल। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मात्र 233 रुपये में ख़रीदा है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे डीएम करो, मैं लिंक दे दूंगा। और एक चीज़, आपको साइकिल रेट कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे वो इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको हेल्प करने की। तो चलिए आप देख लेते हैं इसके लिए आपको कौन कौन टूल्स की आवश्यकता है। आपको चाहिए होगा एक 15 नंबर का रेंज, एक कोन रेंज, दो 17 नंबर का रेंज, में भी 4 मिलीमीटर का एलन की, थोड़ा सा पुराना कपड़ा, एक फ्री व्हील रिमूविंग टूल और थोड़ा सा ग्रीस। सबसे पहले मैं एक 15 नंबर का रिंग रेंज से रेयर व्हील को हटा लेता हूँ। अगर आपके पास एक एडजस्टेबल रेंज है तो आप ये काम उससे भी कर सकते हो। ओके, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मेरा रेयर एक्सल सेंटर से कितना ऑफसेट है, क्योंकि एक्सल बेंड हो गया है और हिल भी रहा है। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है फ्री व्हील सिस्टम में। और मेरा फ्री व्हील भी खराब हो गया है। आप इसका एक बार साउंड सुनो, और ये कितना बुरी तरीके से हिल रहा है। तो मुझे अब फ्री व्हील को भी चेंज करना होगा, बट पहले मुझे इसे खोलना होगा। मैं पहले इस कोन को पकड़ के दूसरे तरफ जो लॉक नट है उसे हटा लेता हूँ। इसके लिए आवश्यकता है एक 17 नंबर का रेंज। इसका मुख्य उद्देश्य ये है, आपका जो फ्री व्हील रिमूविंग टूल है वो एकदम अंदर तक जाना चाहिए, वरना टूल डैमेज हो सकता है। और ये लॉक नट उसे रोकता है पूरा अंदर तक जाने के लिए। टूल को आपको कुछ इस प्रकार से लगाना है, वो एकदम अंदर तक जाना चाहिए। और आप इस नट को ऐसे लॉक नट यूज करें, लेकिन आपको इसे पूरा टाइट नहीं करना है, हाथ से जितना हो सके उतना ही रखना है। देना प्रेशर क्रिएट करे एंटी क्लॉकवाइज और यह खुल जाएगा। इसके लिए आप एक रिंग रेंज या एक एडजस्टेबल रेंज का भी यूज कर सकते हो। और अगर आपको मेरे इस टूल के बारे में जानना है तो फर्स्ट कमेंट चेक करें। देन मुझे एक्सेल को भी निकालना होगा। उसके लिए किसी भी एक तरफ के कोन को निकालना है। फॉर रिमूविंग द कोन रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। और अब मेरा एक्सेल बहुत आसानी से बाहर निकल आएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। और मैं इन बॉल्स को संभाल के रखूंगा, क्योंकि ये मेरे को बाद में काम आ जाएगा। तो चलिए सील्ड बेयरिंग को लगाने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जो मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। एक्सेल का ये वाला हिस्सा है नॉन ड्राइव साइड और ये वाला हिस्सा है ड्राइव साइड, जो तुलनात्मक में लंबा है, जैसा कि आप देख रहे हो। और मैं आप लोगों को एक्सेल को पूरा डिसअसेंबल करके दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, ये वाला हिस्सा है नॉन ड्राइव साइड और ये वाला हिस्सा है ड्राइव साइड। इसका थ्रेड्स तुलनात्मक में ज्यादा है। सील्ड बेयरिंग को लगाने से पहले और एक चीज का ध्यान रखना आवश्यक है, वो है कप। इन दिस स्पेसिफिक मॉडल सील्ड बेयरिंग्स डायरेक्ट कप के अंदर फिट होता है, इसीलिए इन माय केस मेरे वाले में देखो एक बीट हब के बाहर ही निकला हुआ है, जो कि कोन का ही हिस्सा है। आपको इस तरीके का कप चाहिए होगा। अगर आपके पास इस तरीके का कप है तो ये फिट नहीं होगा। अगर फिट करने जाओगे तो आपको हैमरिंग करना होगा, जिससे बेयरिंग डैमेज हो सकता है और ये पूरा अंदर तक घुसेगा भी नहीं। आप देखो इसका डेप्थ और इस वाले का डेप्थ दोनों में कितना अंतर है। एक्स्ट्रा बीट होने के कारण कप का लेंथ बढ़ जाता है और आपको ऐसा ही चाहिए होगा। और एक चीज, अगर मैं इसे ड्राइव साइड से पकड़ के ड्राइव साइड से ही इंसर्ट करूँ तो ये आसानी से अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे नॉन ड्राइव साइड से पकड़ के नॉन ड्राइव साइड से ही इंसर्ट करूँ तो ये अंदर नहीं जाएगा, अटक जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हो। लेकिन एक्सेल इधर से आसानी से अंदर चला जा रहा है। तो मैं एक फाइल के हेल्प से नॉन ड्राइव साइड में जो गैप है उसे थोड़ा बड़ा कर लूँगा, नहीं तो मेरा व्हील स्मूथली घूम नहीं पाएगा। यह प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ, आपके साथ नहीं भी हो सकता है। इट्स सब्जेक्टिव।
आपको इंस्टॉलेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको हेल्प करने की। ओके, जैसा कि आप देख सकते हो अब मैं एक्सेल को नॉन ड्राइव साइड से पकड़ के नॉन ड्राइव साइड से ही इंसर्ट कर रहा हूँ और ये एकदम स्मूथली अंदर जा रहा है। सो आई थिंक अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एक्सेल एकदम स्मूथली रोटेट कर पाएगा। तो चलिए अब एक्सेल को इंस्टॉल कर लेते हैं। इतना प्रिकॉशन एंड एक्सप्लेनेशन के बाद मैं पहले एक कपड़े से पुराने ग्रीस को साफ करके न्यू ग्रीस का अप्लाई करूँगा ताकि लॉन्ग टर्म में इसमें कोई रस्ट बिल्डअप ना हो। और मैं थोड़ा थोड़ा करके ग्रीस एक्सेल में भी लगाऊंगा ताकि इसमें भी रस्ट बिल्डअप ना हो एंड नट्स एकदम सिक्योरली लगे। अब मैं एक्सेल को हब में लगा सकता हूँ, बट आपको ड्राइव साइड और नॉन ड्राइव साइड का ध्यान रखना है। मैं पहले एक्सेल में ड्राइव साइड में बियरिंग को लगा लेता हूँ एंड बोथ आर आइडेंटिकल, इससे काम में आसानी होगा। देन आपको वॉशर को लगाना है और उसके बाद आपको नट को लगाना होगा। मैं इन स्पेसर और नट का यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरे साइकिल के हिसाब से थोड़ा बड़ा है, तो मैं मेरे साइकिल के साथ जो स्टॉक नट एंड स्पेसर आया था वही यूज़ करूँगा क्योंकि इससे हब का सेंटरिंग ठीक ठाक होगा। मैंने पहले एक बार लगा के चेक कर लिया था। मैं अभी से एक 17 नंबर के रेंच से थोड़ा सा कस लेता हूँ। आपको इसे पहली बार में ही पूरा कसना नहीं है। एंड दूसरे तरफ का भी सेम है। ऑब्वियसली आपको पहले बियरिंग को लगाना है। अगर बियरिंग स्मूथली अंदर ना जाए तो आपको हैमरिंग नहीं करना है। अगर आप हैमरिंग करोगे तो ये ऑब्वियसली अंदर तक जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, बट इससे अंदर का बॉल और उसका पाथ डैमेज हो सकता है। तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि जब आप नट को कसोगे तो ये अपने आप ही अंदर जाता रहेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। बट आपको पहले नट को नहीं लगाना है, आपको पहले वॉशर को लगाना होगा। वॉशर को लगाने के बाद आपको नट को लगाना होगा, बट आपको इसे एक बार में ही पूरा कसना नहीं है क्योंकि आपको पहले एक्सेल को सेंटर करना होगा, यानी एक्सेल के दोनों तरफ आपको इक्वल गैप को मेंटेन रखना है। और अब ये बड़ा वाला स्पेसर जाएगा, बट पहले मैं इन लॉक नट्स को लगा लो, देन एक्सेल को सेंटर करना होगा। मैं बस इन नट्स को अपने हाथों से ही लगा लूँगा विदाउट यूजिंग एनी रेंच। और एक्सेल को सेंटर करने के लिए मेरे पास एक हैक है। आपको इस तरीके का एक बुशिंग चाहिए होगा जो कि अपने रेयर ड्रॉप आउट के थिकनेस का एकदम बराबर हो। इसे मैंने बस एक सेल्फी स्टिक से काट के निकाल लिया था। इसको मैं एज ए रेफरेंस ऑफ ड्रॉप आउट अपने एक्सेल में लगाऊंगा। देन ये वॉशर लगेगा जैसा कि अपने साइकिल में होता है और लास्ट में ये नट लगेगा। एज यू कैन सी नट को पूरा लगाने के बाद एक्सेल थोड़ा भी एक्स्ट्रा बच नहीं रहा है और इस प्रोसेस को रिपीट करना है ड्राइव साइड में भी। पहले बुशिंग एज ए रेफरेंस ऑफ ड्रॉप आउट, देन वॉशर और अब भी नट लगेगा। ओके, अब थोड़ा ध्यान से देखो, नट को पूरा लगाने के बाद एक्सेल थोड़ा सा एक्स्ट्रा बच रहा है, यानी एक्सेल को थोड़ा सा नॉन ड्राइव साइड में ढकेलना होगा। इसके लिए मैं ड्राइव साइड में जो नट्स है उन्हें 1 या 2 टर्न लूज कर लेता हूँ। देन अपने हाथों से ही हिट करने पे एक्सेल नॉन ड्राइव साइड में खिसक जाएगा। इसके कारण से देखो ये नट्स लूज हो गया है, तो मैं इन्हें अब टाइट कर लेता हूँ। ओके, चलो अब चेक कर लेते हैं। ड्राइव साइड में नट को पूरा लगाने के बाद एक्सेल थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा बच रहा है। और अब नॉन ड्राइव साइड को भी चेक कर लेते हैं। नॉन ड्राइव साइड में नट को पूरा लगाने के बाद ड्राइव साइड के तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सेल बच रहा है, बट मेरे ख्याल से इतना चल जाएगा। अदरवाइज इस प्रोसेस को आप रिपीट करके एकदम परफेक्ट कर सकते हो। ओके, एक्सेल को सेंटर करने के बाद तो 17 नंबर के रेंच से इन दोनों नट्स को लॉक कर लेता हूँ। इसके लिए आपको इन नट्स को एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में घुमाना होगा और दूसरे तरफ का भी सेम है। आपको बस इन नट्स को एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में घुमाना होगा। अगर आप इस प्रोसेस को नहीं करोगे तो आपके व्हील में बार बार प्ले आएगा और आपका एक्सेल स्मूथली घूमेगा भी नहीं। ओके, अब मैं हब में फ्री व्हील को लगा लेता हूँ, बट मेक श्योर दैट क्रॉस थ्रेड नहीं होना चाहिए। एंड अब थ्रेड्स में प्रॉपरली ग्रीस का अप्लाई करें। तो आप लोगों ने देखा मैंने मेरे नॉर्मल हब को कितना सरलता से सील्ड बेयरिंग हब में कन्वर्ट कर दिया। आपको इंस्टॉलेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको हेल्प करने की।
ओके, अब मैं व्हील को साइकिल में लगा लेता हूँ। इसके लिए आप चेन को स्मॉलेस्ट गियर से एंड डिस्क रोटर को कैलिपर से मैच करें तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताओ। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कमेंट शेयर कर देना। साइकिल रिलेटेड और कोई वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे बोल सकते हो।